जो पहला टॉपिक है कि ठोस क्या है, इसको आप लोग कॉपी में मेंशन करेंगे। 5 पॉइंट दिया हुआ है इसमें। पहला आप देखो, वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। अंतरा आणविक अर्थ है इनके अणुओं के बीच की जो अंतर है, वो जो दूरियां है, उसको हम अंतर आणविक दूरियां कहते हैं। अंतर आणविक दो अणुओं के बीच का बल इनका प्रबल होता है और इनके अवयव जिससे ये मिलके बने होते हैं, चाहे वे अणु सॉलिड परमाणु से मिलके बन सकते हैं, मॉलिक्यूल से और आयन से। इनकी जो पोजीशन होती है फिक्स होती है स्पेस में, जिसके कारण वो केवल अपनी स्थिति से केवल वाइब्रेट करेंगे, वो अपनी जगह पर केवल वो मूव करेंगे, उनको उनमें मोशन नहीं होता है। और यही कारण है कि उसको हम सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, मीन्स असंपीड्य और कठोर होता है। तो एक टॉपिक आप ये कवर करेंगे सॉलिड स्टेट के लिए 5 पॉइंट। इसके बाद आप देखो सॉलिड के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको बेहतर होगा कि आप कॉपी में इसका अंतर पढ़िए, डिफरेंस, अंतर। ये जो नीचे एनसीईआरटी में दिया हुआ है अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में मध्य विभेद। तो हेडिंग बनाते समय आप लोग इसको हेडिंग बनाएंगे कॉपी में। इसमें कुछ पॉइंट्स के आधार पे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस किया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कुछ जो हो उसको अभी आप लोग चाहें तो सभी कॉपी में लिख सकते हैं। इसमें पहला जो मेन पॉइंट है, आकार। निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो 3 डायमेंशनल इनकी जो ज्योमेट्री होगी इंटरनल क्रिस्टलीय की, वो फिक्स होती है। निश्चित का मतलब होता है फिक्स, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का वो क्लियर नहीं है, वो असमाकृत, मतलब कोई उसकी आकृति नहीं होती है, वो फिक्स नहीं होती है। इसका जो मेन जो कारण है वो नीचे दिया हुआ है, अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। क्रिस्टलीय ठोस में जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु, आयन्स या परमाणु जिससे वो मिलकर बने होते हैं, उनकी व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। जबकि अक्रिस्टलीय में केवल ये लघुपरासी होती है। दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा, परास मतलब होता है रेंज, मीन्स जहाँ भी ठोस के अंदर आप चारों तरफ देखेंगे एक जैसी व्यवस्था उनकी रहती है। और ये जो मेन रीज़न है कुछ ऐसे पॉइंट्स का जो एक्सप्लेन करता है। जैसे आपसे पूछा जाए गलनांक क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित क्यों होता है, तो आप यही आंसर लिखेंगे, क्योंकि इसके जो व्यवस्था है वो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है इसके अणुओं की, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में आप देखो कि इसके पास एक टेम्परेचर रेंज होता है, मतलब कि एक फिक्स गलनांक नहीं होता। अब गलनांक के बारे में आप जानते ही, जिस ताप पर कोई भी ठोस पिघलता है उसे हम गलनांक कहते हैं। आगे एक और गुण है विदलन गुण। विदलन मतलब होता है कि उसको हम काटना, तोड़ देना। तो आप देख सकते हो क्रिस्टलीय ठोस में एक और अक्रिस्टलीय ठोस में एक बहुत डिफरेंस होता है कि अगर हम तेज़ धार वाली औजार से इसको काटते हैं तो ये सपाट, मतलब होता है एक चिकना सतह प्रोवाइड करता है क्रिस्टलीय ठोस, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में खुरदुरा सतह, अनियमित सतह मतलब खुरदुरा सतह मिलता है। और एक इसमें और महत्वपूर्ण डिफरेंस है दैसिकता, जो कि बहुत से छात्र हमसे पूछें कि क्या होता है, इसको भी आप लोग समझिए कि विषम दैसिक और समदैसिक ये एक गुण होता है ठोस का। जैसे कुछ भौतिक गुण होते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे आप कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक। ये 2 कुछ गुण होते हैं हर एक ठोस के, जो उस ठोस की दिशाओं में अगर अलग, जो कि ठोस की चारों तरफ की जो डायरेक्शन होता है उनको अगर उससे हम कैलकुलेट करें, लगाता है। यदि एक जैसा मान आया तो उस केस में हम समदैशिक कहा जाता है। तो समदैशिक किस में पाया जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन अगर एक जैसा मान नहीं आता है तो उस केस में उस
ठोस को हम विषमदैशिक प्रकृति के गुण द्वारा वो प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। इसके आगे हम लोग चलते हैं, कुछ प्रश्न हैं इसमें जो कि आप लोग, हमें लगता है कि इसको सरलतापूर्वक कर लिए होंगे। पहला प्रश्न है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने स्थान पर फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, उनमें जो आपस में आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग जितने भी यौगिक के नाम जानते हैं, जितने धातु के नाम जानते हैं, उन सभी को आप क्रिस्टलीय कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं बेंजोइक अम्ल, ये क्रिस्टलीय है क्योंकि इसको आप नाम जानते हैं कि ये यौगिक है। पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, तो ये भी क्रिस्टलीय है। ठीक है। तांबा, ये भी जानते हैं कि एक धातु है और ये भी क्रिस्टलीय के अंडर में आएगा, ये धातु है। नेप्थालीन, ये भी क्रिस्टलीय होता है क्योंकि एक नेप्थालीन जो होती है ये ऑर्गेनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। बाकी जो चीज़ें इसमें छूट जा रही हैं वो सभी अक्रिस्टलीय हैं क्योंकि ये बनाई गई हैं।